जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसे हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं अब आगे। एक वस्तु 35% लाभ पर 3,332 में बेची गई। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ये क्वेश्चन आपका CSPHCL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 35% लाभ, तो 35% यानी कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 35/100। 5 से ये हो रहा है 7 और ये हो गया आपका 20, यानी कि 7/20। उसके बाद ये जो डेटा दिया है 3,132, ये आपका सेलिंग प्राइस यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य है। फिर पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी हमें सीपी निकालना है, क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से हम जाएंगे एसपी पे। कितना? 35% का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ से आपका बढ़ा 7 और ये हो गया आपका 27। अब ये एसपी है और ये रेशियो बराबर है, तो 27 रेशियो बराबर हो जाता है आपका 3,132। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 3,132/27, यानी कि ये हो जाएगा आपका 116। तो एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 116 है। तो 20 रेशियो का कितना हो जाएगा? 116 गुणित 20, तो ये आपका आ जाएगा 0.232। इसका आंसर है डी, 2,320 रुपये। अगला प्रश्न, यदि आदमी 1,400 रुपये में साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका सीजी व्यापम टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। पहले खरीदता कितने में? क्रय मूल्य सीपी है उसका 1,400। उसे बेचा कितने? हानि में बेच रहा है, यानी कि हानि प्रतिशत कितना दिया है? 15%। तो 15% कितना है? 15/100। ये हो जाएगा आपका 3/20। उसके बाद हमें साइकिल का विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है। ठीक है, ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस। 20 में 3 की हानि हुई, ये हो गया आपका 17। अब ये जो 20 रेशियो है ये 1,400 रुपए के बराबर पे है, तो 20 रेशियो बराबर हुआ आपका 1,400। तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ? एक रेशियो बराबर हुआ आपका 70। तो विक्रय मूल्य एसपी, एसपी की वैल्यू ये है, तो 17 गुणित 70 यानी कि ये हो जाएगा आपका 17 सत्ते 119 और 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,190 रुपए। इसका आंसर ए। अगला प्रश्न है, मोहन ने 70,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। उसने इसकी मरम्मत में 1,121 खर्च किए तथा इसके बीमा के लिए 2,000 रुपए चुका है। अच्छा, इसके बाद उसने 87,138 में इसे बेच दिया। इससे होने वाला लाभ प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। ये आपका सीजीपीएससी एसईएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कार खरीदता कितने में? तो 70,500 में। उसके बाद इसके मरम्मत के लिए कितना? तो कितना? 12,100 रुपये खर्च करता है। फिर बीमा के लिए इसमें 2,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये खरीदा और ये जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर जो लागत लगा वो भी, तो कुल मिला के जो टोटल जो सीपी हुआ है ना, दोनों मिला के, ये नॉर्मल सीपी था फिर प्लस लागत, ये लागत दोनों को मिला के जो हुआ हमारा जो डेटा आया वो आएगा आपका 0। ये हुआ 0, ये हो गया 6, 4 और 8, यानी कि 84,600 रुपये का इसमें वो खरीदा था और लागत लगाया था वो हुआ। अब उसको बेच रहा है कितने में? जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये है 87,138 रुपये में इसको बेच रहा है ना। तो इसमें लाभ, लाभ यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो 87,138 में 84,600 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो है वो लाभ आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका आता है 2,538, ये इसका लाभ हुआ है ना। अब लाभ निकालने के लिए कितना लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंट
बराबर आपका जो प्रॉफिट यानी लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य और गुणित 100। प्रॉफिट कितना है 2538। सीपी कितना है टोटल मिला के ये वाला टोटल सीपी है 84600 गुणित 100 कटा ये कटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 846 3 के आसपास आना चाहिए। 6 × 3 = 18 का 8 हासिल 1 12 1 13 का 3 हासिल 1 25 सीधा 3 से जा रहा है जिसका आंसर सीधा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 15,400 में 5 मेजें और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह मेज को 10% एवं कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचकर 2,080 रुपए का लाभ होता है तो 7 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या होगा। ये आपका CGPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था फरवरी में। ठीक है, तो पहले क्या दिया है कि 5 मेज, तो 5 मेज मान लो मैं मेज को x ले लेता हूं और जो कुर्सी है उसको मैं y ले लेता हूं। ठीक है, तो 5 मेज 5x प्लस 9 कुर्सियां यानी कि 9y का जो मूल्य है जो खरीदा मानी कि उसका सीपी जो है वो है आपका 15,400। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि इसमें वह मेज में 10% एवं कुर्सियों में 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, अब उतने लाभ पर बेचेगा तो ये हो गया 5 कुर्सी उसका 10% लाभ पे, तो 10 में 10/100 प्लस 9y इसको बोल रहा है 20%, तो 20/100 में बेचता है तो उसे कुल मिला के 2,080 रुपए का लाभ होता है ना। तो ये हुआ आपका 2,080 रुपए का लाभ हुआ। अब ये कैसे हुआ देखिए, 15,400 में बेचा है ना, 2,080 रुपए का टोटल उसको लाभ हो रहा है, यानी कि जो एसपी होगा जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 17,480 होगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 17,480 में वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ यानी विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो इसको आप करते हैं, ये यहाँ कट गया, ये एक और ये दो, ये कटा, ये एक और ये हो गया 5, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2 प्लस 9y/5 इज इक्वल टू 2080। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 18y इज इक्वल टू इधर 10 हो जाएगा तो 20,800। इसको ले पहला इक्वेशन, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, है ना। अब इसमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9, तो 9y बराबर ये हो जाएगा आपका 5400, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 600, तो y मतलब कुर्सी की वैल्यू है ये। ठीक है, y मतलब कुर्सी की वैल्यू हो गई, तो जब y की वैल्यू निकल गई तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2000। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2000 निकल के आ जाएगी, तो x मतलब ये हुआ आपका मेज। अब बोल रहा है कि 7 कुर्सियों का लागत मूल्य क्या है, मतलब कुर्सी से मतलब था, मेज से भी निकालने का मतलब नहीं था। ठीक है, तो 7 गुणित y की वैल्यू 6 है, 7 6 का 42 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, एक पुस्तक को 27.50 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पुस्तक को 27.75 में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब देखिए 10% बराबर कितना हुआ आपका 1/10, इधर कॉस्ट प्राइस और इधर ले लिए सेलिंग प्राइस। अब ये हो गया आपका 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। अब मतलब कुल मिला के जो 11 रेशियो है इसका जो वैल्यू है वो 27.50 है, तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 0.50/11,
तो ये आपका एक रेशियो आ जाएगा 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को इतने में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता बोल रहा है ना। देखिए, एक रेशियो बराबर इतना है, तो 10 रेशियो बराबर कितना होगा, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। 2.5 गुणित 10 यानी कि 25 रुपए। 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इतना है। अब बोल रहा है कि इतने में इसको बेचा जाता, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो उतना का उतना ही रहेगा। तो अब जो नया वाला जो एसपी है, SP2 यानी विक्रय मूल्य 2, वो हुआ आपका 25.75, है ना। इसमें हम अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दे, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 25, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0.75 इतना का उसको लाभ हो रहा है। अब हमारे पास लाभ है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ से दिख रहा है कि लाभ तो हो चुका। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका लाभ, लाभ बटे आपका क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना दिया है 0.75, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है आपका 25 गुणित 100, ये 1 से और ये 4 से, ये 0.75, ये हो जाएगा आपका 0.75 को हम और क्या लिख सकते हैं, 75/100 गुणित 4, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक और ये हो जाएगा 25, एकम ये 3, यानी कि कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा वो 3% का लाभ हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन सी, 3% लाभ। अब अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आपका सीजीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर जो विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 60 आता हो। ठीक है, तो 5%, 5% बराबर कितना होगा, ये होगा 5/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/20। अब पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में लाभ हो रहा है तो 20 से हो गया आपका 21। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ये हो जाएगा 20 से 19। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य का अंतर हो, ये आपका सीपी था और ये आपका एसपी था। अब विक्रय मूल्य का अंतर यानी एसपी में अंतर होगा, तो ये दोनों का जो अंतर हुआ ये है 60, और कितने का अंतर है, तो 2 रेशियो का अंतर है। तो 2 रेशियो बराबर 60 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, तो सीपी यहाँ पे 60 हो जाएगा 20 से ना। तो देखिए, सॉरी 60 नहीं, ये हो जाएगा आपका, अच्छा अंतर 60 है ना, यहाँ से निकालते हैं सीपी। सीपी दिया है 20 रेशियो, तो 20 गुणित 30, ये कितना हो गया आपका 600 रुपये। तो 600 रुपये है ये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, तो आंसर हो जाएगा आपका 600 रुपये। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बार बार आया है। संयुक्त परीक्षा 17 में, फिर सीजी व्यापम एडीओ 15 में, फिर सीजी टेट ने पूछा है, फिर एसीएफ में भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य कितना है, 4/5 में है। कितने का, एक का लाभ हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है आपका, प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी गुणित 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट है, तो एक, ये आपका सीपी 4 गुणित 100, जो सीधा हो गया आपका 25%। ये आपका आंसर, ये ऑप्शन बी, 25%। अब अगला प्रश्न है, ये आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 6x टेबल को मान लो मैं x ले लेता हूं, उसका क्रय मूल्य यानी सीपी, जो कि 4 टेबल और विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो 4x गुणित एसपी ये हुआ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2, तो 3 गुणित सीपी बराबर 2 गुणित एसपी लिख सकते हैं। सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी ये दिया है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100,
यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इसका जो होता है ये आपका प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का वो है, निकलता है यहाँ से। तो लाभ कितना दिया हमें, 1 दिया है, क्रय मूल्य कितना हमारा 2 है, गुणित 100 यानी कि सीधा हो गया आपका 50% आंसर। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये आपका मंडी निरीक्षक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, ये सीपी किसके बराबर, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी। सेम प्रीवियस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन टाइप सा हो गया। 3 सीपी बराबर 2 एसपी, सीपी अपॉन एसपी 2/3, फिर एक का दिखा 1/2 गुणित 100 यानी 50। देखिए घूम फिर के क्वेश्चन आई गया, ऐसी घुमा के दिया। देखिए कब आया था ये वाला, इसी में आया था ना, 22 में, 21 में, फिर आ सकता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 500 रुपए में एक पेन ड्राइव बेचता है, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस है पेन ड्राइव का, फिर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसे 15% लाभ कमाना हो तो उसे किस कीमत में बेचना होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। हानि कितने का हो रहा है, पहले उसको पहले पार्ट देखते हैं। हानि कितना, 20% की उसको हानि हो रही है। तो 20% यानी कि ये हो गया आपका 20/100, कुल मिला के आ गया 1/5। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। 5 से 1 का माइनस हो रहा है तो ये हो गया 4। फिर सेकंड कंडीशन में, यदि उसे 15% लाभ कमाना हो तो किस कीमत में बेचना होगा, ऐसा ये बोल रहा है ना। तो लाभ कितना, 15% का उसको अब लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ का क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 15/100 करेंगे तो यहाँ पे 3/20, तो ये 3 से 20 हो गया। तो इधर हो गया आपका 20 और ये 20 से 3 जुड़ के जा रहा है तो ये हो गया आपका 23। अब देखिए ये तो वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें इसमें सीपी को बराबर करना होगा, क्योंकि सीपी तो इक्वल है ना, इतने में बेचता है, सीपी तो बराबर होगा, खरीदा होगा तभी तो उतने में बेच रहा है, तभी तो उसको होगा, उसी में पूछ रहा है। तो सीपी को इक्वल करना होगा तो यहाँ हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 23। यानी कि क्या हो रहा है आपका, देखिए सीपी बराबर हो गया, अब ये वाली जो वैल्यू है पहले सेटिस्फाई हुई और ये वाला दूसरे से हो रहा है। अब 16 रेशियो बराबर कितना है, 500 है, प्रश्न में लिखा है। तो 16 रेशियो बराबर अगर 500 है तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500/16, है ना। ये आपका कट फिट क्या आ जाएगा, ये हो गया 8 और 2 से हो गया 250, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 125, यानी 125/4 ये 16 रेशियो का वैल्यू आ रहा है। तो हमें 23 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो हमारा वही है कि यदि उसे 15% लाभ पर कमाना हो, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो 23 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 23 गुणित 125/4, ये आपका 718.75 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर है सी। ये मैं बता रहा हूँ तो इसमें समय लग रहा है, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य, ये क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य 110 रुपये है और उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी एसपी ज्ञात करना है। ये आपका सीजी एपम टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीपी दिया है 110, उसको हानि कितने की हो रही है, 10% की। ठीक है, 10% बराबर हो गया आपका 1/10, इधर लिख लिए सीपी, इधर लिख लिए एसपी। ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका जो मूल्य है वो है विक्रय मूल्य। तो 10 से ये हो गया 1 का माइनस तो 9। अब 10 रेशियो बराबर कितना है, 110 है, तो एक रेशियो बराबर कितना हुआ, 11 हुआ सीधा। तो
9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 गुणित 9, 99 रुपए। ये आपका आंसर हो गया, आंसर बी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, ठीक है, दो वस्तु बेच रहा है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जो दूसरा वस्तु का जो एसपी है वो पहले वस्तु के जो लागत मूल्य के बराबर पे है, ऐसा बोल रहा है। उसने पहले वस्तु को 16 सहित 2/3% के लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरी वस्तु को इतने प्रतिशत 25% के नुकसान पर बेचा। उसका कुल लाभ नुकसान प्रतिशत क्या होगा? ये आपका CGPSC SES 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा CP और ये हो गया हमारा SP। अब पहला वस्तु के लिए आते हैं। 16 सहित 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा ये, 16 तिया 48 दो 50, 50/3। अब प्रतिशत है तो नीचे में 100, ये कटा, ये आपका हो गया एकम और ये हो गया दूने, यानी कि 1/6। तो 6 से इसमें लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है, ये हो गया आपका 7। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या है कि दूसरी वस्तु को 25% के नुकसान पर बेचा। अब 25% यानी 1/4 होता है, 4 में 1 की माइनस हुई यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 3। अब इसने बोला था कि ये वाला लाइन, जो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो एसपी है वो पहली वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ का 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया बन के आ जाएगा वो आपका बन के आ जाएगा, नया लिख लेते हैं CPSP, ऊपर का 6 7, ये 4 दूने 8 हुआ और ये 3 दूने 6 हुआ। अब बोल रहा है उसे कुल लाभ नुकसान कितना हुआ, कुल मैंने जोड़ लेते हैं। तो 8 और 6 कितना हो गया आपका, ये हो गया 14, और 7 और 6 13, यानी कि यहाँ पे एक का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब हमें इसको लाभ या नुकसान का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो हानि हो रही जान रहे, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका हानि बटे CP गुणित 100। हानि कितना है, एक का हानि, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये है आपका 14, टोटल यहाँ से निकले ना ये वाला 14, ये हो गया आपका 14 गुणित 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 सहित 1/7। ये तो ऐसे ही कट गया लाभ लाभ वाले, नुकसान ये वाला आज का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 7 सहित 1/7%, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे किया, ठीक है बता देता हूँ। ये 7 हुआ और ये 50 हुआ, 2 से 50 को 7 से भागित करके देखिए ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 का हो रहा है तो 7, 1/7 आंसर। सुनील ने 1350 रुपये में दो वस्तुएं क्रय की, यहाँ भी दो वस्तु क्रय कर रहा है। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा? यह आपका CGPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा CP, ये हमारा SP। 6% हानि पर एक वस्तु को बेच रहा है, 6% यानी कि ये हुआ आपका 6/100, 3/50 है ना, हानि हुई। तो 50 से 3 कम हुआ, ये हो गया आपका 47। अब लाभ बोल रहा है, 7.5% का लाभ हुआ। 7.5 को 75/10 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये नीचे में ही 100 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 से दिया, और ये आपका चौक, तो 3/40, तो ये 40 से आपका प्लस होके लाभ हो रहा है तो 43 हो गया। अब इस सौदे में ना तो लाभ ना हानि, ठीक है, कुल कर देते हैं। तो ये आपका 90 हुआ, ये भी आपका 90 हुआ, सेटिस्फाई हो गया कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है।
दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्रमशः हैं। ठीक है, अब जो दो वस्तु है उसका जो 90 रेशियो है, उसका जो आंसर है वो आपका 1350 है। यानी कि 90 रेशियो बराबर 1350 है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? एक 1350 90 से ये हो जाएगा आपका 15। 15 नहीं, 135 होता है तो 15। एक रेशियो बराबर 15 हो जाएगा। तो हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो 50 रेशियो बराबर 15 पंचे 75, यानी 750। एक का निकल गया। और दूसरे का 40 रेशियो, ये वाला 40। तो 40 गुणित 15, 15 चौक 60, यानी 600 रुपये। तो 750 और 600 आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु और उसे एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसे 5% लाभ में बेच दिया। उसको प्रॉफिट हुआ 5% का। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका फूड इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बनाते हैं। 5%, 5% यानी कि ये होता है आपका 1/20, ये भी 5%। और 10% ये होता है आपका 1/10। सीधा निकल गया यहाँ पे। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। पहले खरीदा पहले बेचा, पहले कंडीशन में है 5% के लाभ पर बेचा, है ना। तो ये हो गया आपका 20 से 21, यहाँ पे एक जुड़ गया। फिर उसे यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी कि यहाँ से 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ मिलता, ऐसा ये बोल रहा है। अब देखिए 20 का 5% यानी कितना होगा? 1 होगा, है ना। 200 का अगर बोलूँगा 5% कितना है तो ये 10 होगा। उसी प्रकार 20 का कितना होगा? 1 होगा। तो जो नया सीपी बन के आया वो 19 बन के आया। अब बोल रहा है उसे 1 रुपये कम में बेचा होता 10% का लाभ होता। 10% का लाभ यानी 19 का 10% कितना हुआ आपका? 1.9। ये आपका जुड़ जाएगा किसमें? 19 में। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 20.9, है ना। देखिए तो उसे जो कितना लाभ हुआ यहाँ पे, मतलब अभी जो नया एसपी आया वो 20.9 ये बन के आया। अब बोल रहा है कि 1 रुपये कम में बेचा होता, है ना, मतलब पहले इतना बेच रहा था अभी इतने में बेच रहा है। अब यहाँ पे देखिए 0.1 रेशियो का अंतर आ रहा है। तो 0.1 रेशियो कितना? 1 रुपये के बराबर पे है। तो 1/10 रेशियो बराबर 1 रुपये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो 1 रेशियो है उसका जो वैल्यू है वो आपका 10 रुपये के बराबर होगा, होगा ही होगा। तो आ गया। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। ये हमारा सीपी दिया हुआ है 20। तो 1 रेशियो का बराबर 10 रुपये है, तो 20 रेशियो का बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, ये आपका सीजीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु जब 5% की लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 5% का पहले लाभ हुआ, इधर हमारा सीपी इधर हमारा एसपी, ये आपका क्रय और ये आपका विक्रय। 5% यानी कितना हुआ? 1/10, सॉरी 1/20, 1/20 होगा ना। तो 20 से 21 पहले में यहाँ पे लाभ हो रहा है, ये देखिए। फिर बोल रहा है कि 5% की हानि हुई, फिर हानि हो गई, ये हो गया 19। अब 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है ये 15 रुपये के बराबर है। तो 2 रेशियो बराबर हो गया आपका 15। तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ? 7.5, 7.5। अब उसका क्रय मूल्य निकालना है यानी कि सीपी, इसको निकालना है।
तो 7.5 गुणित 20, ये हमारा सीपी क्रय मूल्य, ये कितना हो जाएगा आपका 75/10 लिख सकते हैं, यानी कि 150 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह आपका सीजीएफएम टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 पेनों का जो क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये हो गया 4 से 3, ये हो गया 4 दूने, यानी 3 सीपी और 2 एसपी। सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना 2/3, एक का हो रहा है 1/2 गुणित 100, यानी सीधा 50% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपए की दर से संतरों को खरीदा, 12 संतरे 57 रुपए की दर से बेच दिया तो उसे 45 रुपए का लाभ कमाने के कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, इधर हमारा जो दर है वो ले लेते हैं। अब 8 संतरे ये खरीद रहा है, ठीक है, तो कितना 34 की दर से, उसके बाद एसपी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, ये हमारा दर वाला हुआ। अब एसपी क्या है कि 12 संतरे वो 57 रुपए की दर से बेच रहा है, तो यहाँ पे देखिए सीपी में 8 संतरे 34 की दर से बेच रहा है, तो एक संतरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो एक संतरा है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/8, यानी कि ये हो गया आपका 4.25 रुपए, एक संतरे का कॉस्ट है। अब इतने में बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 57/12, यानी कि वो एक संतरा 4.75 रुपए में बेच रहा है ना। ये हमारा सीपी निकला, ये हमारा एसपी निकला एक एक संतरा के लिए। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो 0.50 जो रुपीज़ है उसका हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है एक एक संतरा के हिसाब से। अब प्रॉफिट मिल गया हमें, सीपी भी है, सब है। अब बोल रहा है कि 45 रुपए के लिए कितना होगा, तो 0.50 ये हुआ, इसको हमें 45 रुपए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो 0.50 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो 45 बन जाए, तो 45/0.50 बराबर x लिख सकता हूं, ये आपका हो जाएगा 45/50 और ऊपर में 100 चले जाएगा, यानी कि 90, उसे 90 संतरे और बेचने पड़ेंगे तब 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए, तो इसका आंसर है 90। अगला प्रश्न है, 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही रिपीटेड क्वेश्चन पहले जो आया था, कहीं ना कहीं देखे थे, देखते कहाँ देखे थे वाला क्वेश्चन, ये वाला 6 4, उसमें 60 है, इसमें 40 है, तो सीधा इसका आंसर 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न सीजीपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी सामान को निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इस सामान को दोगुनी मूल्य पर विक्रय करने पर उसे प्रतिशत लाभ है, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 से ये हो गया आपका 1 जोड़ के 11, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी। अब बोल रहा है कि इस सामान को दोगुनी मूल्य पर विक्रय होगा ना, ये विक्रय, विक्रय लिख दिया, विक्रय यानी कि एसपी करने पर क्या होगा, तो 10 में खरीद रहा है और 20 में बेच दे रहा है, तभी तो डबल हो रहा है ना, यहाँ पे ये इधर डबल का मल्टीप्लाई हुआ, डबल में बेच दे रहा है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो प्रॉफिट 10 का हुआ, कॉस्ट प्राइस ये हुआ, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 10 कॉस्ट प्राइस 10 इंटू 100, यानी ये हुआ आपका लाभ, ये आपका क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका 100%।
आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये आपका सीजीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नोटबुक और 6 पेन की कीमत ₹155 है। यदि एक नोटबुक की कीमत ₹2.50 घटा दी जाए और एक पेन की कीमत में ₹1.50 बढ़ा दी जाए तो 8 नोटबुक और 7 पेनों की कीमत पर ₹219 हो जाती है। तो 7 नोटबुक और 4 पेनों की मूल लागत क्या है? मूल लागत को बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस को ये बोल रहा है। ठीक है, तो लाइन से सॉल्व करते हैं। नोटबुक को ले लेते हैं हम x और पेन को ले लिए हम y। ठीक है, तो 5 नोटबुक और 6 पेन की कीमत कितनी है? 155। इसे हम ले लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब वो बोल रहा है कितनी घटा दी जाए। अगर एक एक नोटबुक की मतलब एक नोटबुक की जो वैल्यू है वो x है और एक पेन की जो वैल्यू है वो y है। अब इसमें इतनी घटा दी जाए, यानी कि x में मैं 2.50 रुपये घटा देता हूँ और y में मैं 1.50 बढ़ा देता हूँ। रेट बढ़ गया, तो जो नया इक्वेशन बन के आएगा। अच्छा, इसमें बढ़ाने बोल रहा है, 8 नोटबुक में और 7 पेन में बढ़ाने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस कितने में? 7 पेन, तो ये 7 का हो जाएगा। यह कितने के बराबर हो गया? 219 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 8x प्लस माइनस ये आपका 20 प्लस 7y प्लस ये आपका 10.50 बराबर 219 हो गया। अब 8x ये आपका -10.5 उधर का क्या है, 2 to 8.5, हाँ, प्लस 7y बराबर 228.5। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब पहले और दूसरे में अंतर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नया बन के आएगा वो आएगा आपका 7 पंचे 35x प्लस 7 6 का 42y बराबर 155 गुणित 7, ये आपका 1085 आ जाएगा। इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ जब 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका 48 हो जाएगा। 7 6 का फिर 42 हुआ बराबर 1371। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन के आया। ठीक है, अब चौथे में तीसरे को माइनस करेंगे, तो इसमें आपका जो 13x है, 13x बराबर 1371 माइनस 1085 होगा। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 286/13 यानी कि 22। x बराबर हमारा नोटबुक, यानी कि एक जो नोटबुक है उसका जो वैल्यू है वो 22 निकल के आया है। तो हमें 7 नोटबुक का निकालना है। तो 7x कितना हो जाएगा? 22 गुणित 7, ये हो गया आपका 154। ये आपका निकल गया। अब ये जो इक्वेशन जो x की वैल्यू आई है, इसे हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमें पेन की वैल्यू यानी कि y भी नहीं मिल जाएगी। तो 5x प्लस 6y बराबर 155 था। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना? 22 है। पंचे तो 110 हुआ, 110 प्लस 6 गुणित y का निकालना है और ये 155 हुआ, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा आपका, इधर चले गया तो 45। y बराबर 45/6 यानी कि 7.5 रुपये जो है वो y की वैल्यू हो गई, यानी पेन की वैल्यू हो गई। तो हमें 4 पेन का निकालना है, 4y। ये हो गया आपका 7.5 गुणित 4, 7 चौक 28 और 4 लगे कि हो गया आपका 30। तो 154 ये था आपका 7 नोटबुक का, और कितना? 30 ये आपका 4 पेन का। तो कुल मिला के 4 और ये 7 और 1, नहीं ये 8 हो जाएगा, तो 84, 5 3 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 184। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को रुपए
30,800 में बेचता है। यदि उसे एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है तो उसे कुल हानि या लाभ बताएं। ठीक है, तो 12% बराबर कितना हुआ? ये हो गया आपका 2 से गया तो 6 और 2 से 50, 2 से 3 और 2 से 25। ठीक है, ये सीपी हुआ, ये हमारा एसपी हुआ। 25 से उसको 3 का लाभ हो रहा है तो ये हो गया आपका 28। अब 12% की हानि, तो 25 से 3 का माइनस होगा तो ये हो गया आपका 22 हानि हो रही है। अब क्वेश्चन के हिसाब से दो घोड़े प्रत्येक को इतने, यानी कि इसमें जो एसपी है वो बराबर होगा, तो एसपी को हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ 22 का मल्टीप्लाई और यहाँ 28 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब एसपी बराबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब यहाँ 22 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 22 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ जब 28 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 28 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया बन के जो आएगा वो हमारा क्या बन के आएगा? 25 गुणित 22 यानी 550, और 28 गुणित 22 ये हो जाएगा बस आपका 616, ये भी आपका 616, और 28 गुणित 25 ये आपका 700 आएगा। तो कुल बोल रहा है, यानी कि इसको जोड़ देंगे। ये हुआ आपका 1250 और 616 प्लस 616, 600 यानी 1200, 1200 16 32 यानी 1232। तो कुल मिला के यहाँ पे 18 का फर्क, यानी कि 18 की हानि हो रही है। 18 की यहाँ पे हानि हो रही है। तो देखिए, एक का मूल्य इतना है, प्रत्येक का मूल्य ना, तो 616 जो रेशियो है इसका वैल्यू 30,800 है, तो एक रेशियो का कितना है? 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो हमें लाभ या हानि निकाल बताना है। 18 के बराबर होगा तो 18 पंचे 90, 18 गुणित 50 यानी कि 900 रुपीस का इससे हानि हो रहा है। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 900 रुपए की हानि। अगला प्रश्न है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत होगा। ये बोल रहा है। लागत मूल्य हाल सीपी ले लेते हैं, किसके बराबर है? 20 एसपी के बराबर है। ये 3 और ये हो गया 4। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 4/3 यहाँ लिख लिए। एक का यहाँ पे हानि हो रहा है ना, एक का यहाँ पे हानि हो रहा है। तो 1/4 गुणित 100 यानी कि 25% की हानि। तो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा CGPSC ADI 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 है, और उसका ये जो 1/3 पार्ट है वो 10% के नुकसान पर बेच दिया गया, तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाए कि पूरे सौदे 20% का लाभ हो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हुआ? जब 1/3 पहले 10% में बेच रहा है तो बचा हुआ 2/3 हुआ। हमें यही निकालना है कि जो 2/3 भाग है वो कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाए कि जो पूरा सौदा है वो 20% का लाभ हो। ठीक है, तो सीपी कितना है? 450 है। अब उसका एक पहला पार्ट लिखते हैं, 1/3 पार्ट इस सामान का, जो एक सामान है उसका टोटल वैल्यू 450 है कॉस्ट प्राइस, उसका 1/3 को वो 10% हानि में बेच रहा है। 10% हानि यानी कि 10 से 1 का 9 यानी ये 9 में, और रेशियो में इसको बेच दे रहा है। तो 450 का 1/3 कितना हुआ? ये हुआ आपका 1/50, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 15। तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ? 135, यानी कि 1/3 पार्ट को वो क्या है, एक जो 1/3 पार्ट है उसका ना जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 150 रुपये होता, उसको वो 135 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसे 15 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब कितना बच गया यहाँ पे? 2/3 बच गया। 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 450 में से 150 को माइनस करेंगे तो 300 रुपये का अब उसके पास सामान बचा है। अब हमें यही निकालना है कि इसको वो कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जाए
कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, तो पूरा सौदा सीपी दिया 450 है ना। अब पूरे सौदे में उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 20% बराबर कितना होगा, ये आपका 1/5। ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, ये 5 से गया 6। जब 5 रेशियो का वैल्यू 450 है तो एक रेशियो का वैल्यू 90 हो जाएगा, 9 पंचे 45। जब एक रेशियो का वैल्यू 90 है तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 6 का 54, 540 रुपए। यानी कि अब इस 2/3 पार्ट यानी कि 300 रुपए का जो पार्ट बचा है उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि वो 540 रुपए बन जाना चाहिए, है ना, ऐसा ये बोल रहा है। तो देखिए, ये हमारा SP1 था पहला पार्ट, अब ये हमारा SP2 हुआ दूसरा पार्ट। अब 540 में अगर मैं 135 घटाता हूं तो हमारा टोटल एसपी निकल जाएगा, है ना। तो ये 405 जो हुआ ये हमारा टोटल एसपी निकल के आया है। यानी कि 135 से हमें 540 जाना है तो हमें 405 रुपए में बेचना होगा, तभी तो हम पहुंचेंगे, है ना, यहां से। तो ये वाला हमारा सीपी है जो बचा हुआ, ये वाला हमारा जो एसपी है, यानी कि 300 के माल को मैं 405 में बेचूंगा तब मैं 540 तक पहुंच पाऊंगा, ऐसा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ तो ये कितना होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना है, लाभ तो ऐसे दिख नहीं रहा है, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100 लिख सकते हैं। 405 हमारा विक्रय मूल्य है तो 405 माइनस क्रय मूल्य 300 है, 300 हुआ, और सीपी कितना 300 ही होगा। 300 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बचे हुए भाग के निकालना, हम बचे हुए भाग का ही निकाल रहे हैं, गुणित 100। ये हो जाएगा आपका 105/3, यानी कुल मिला के 35%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35%। सो आज का क्लास यहीं तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट चालू करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, और जो भी नए मेंबर हैं वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।